अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम समीन नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिन भाइयों ने हमारे चैनल मुफ्ती अशरफ हैदरी को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल का बटन दबाएं। अगर कोई ख्वाब की ताबीर पूछनी हो या कोई वजीफ़ा पूछना हो या कोई शरई मसला पूछना हो तो कमेंट्स के अंदर आप पूछ सकते हैं। इसी तरह स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, इस पर भी पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको जल्दी और तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। जी मोहतरम सामीन नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक ये है कि मुश्किल से मुश्किल मसला हो तो उसका हल। जी मोहतरम सामीन नाज़रीन, अमल से पहले मैं 3 शर्तें लगाता हूँ। जो बहन भाई ये अमल करना चाहे तो वो पहले इन 3 शर्तों पर अमल करे। नंबर 1, 5 वक्त नमाज का एहतमाम करे। जो आदमी 5 वक्त एहतमाम के साथ नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी परेशानियों को ख़ुद ब खुद ख़त्म फरमा देते हैं। और जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता तो उस आदमी की ज़िंदगी में बरकत नहीं होती, उसके रिज़्क में बरकत नहीं होती, वो परेशान रहता है। तो इसलिए सबसे पहले आपने नमाज का एहतमाम करना है। और दूसरी शर्त ये है कि रिज़्क हलाल खाएं, हराम ना खाएं। हदीस पाक में है कि जिसकी ग़िज़ा हराम की हो, जिसका खाना पीना पहनना हराम हो, उस आदमी की दुआ कबूल नहीं होती। तो इसलिए आप रिश्वत, सूद और हराम ग़िज़ा कभी ना खाएं, बल्कि हलाल ग़िज़ा खाएं, तो इंशाअल्लाह इससे दुआएं भी कबूल होती हैं। और तीसरी शर्त ये है कि झूठ कभी ना बोलें, क्योंकि जब आदमी झूठ बोलता है तो झूठ की वजह से आदमी के मुंह से ऐसी बदबू पैदा होती है कि इंसान के साथ जो हिफाजत पर मामूर फरिश्ते हैं वो भी इंसान से भाग जाते हैं। तो इसलिए झूठ से इज्तिनाब करें, झूठ से बचें। ये 3 काम करें, 3 शर्तें हैं। अब अमल ये है कि कोई मुश्किल से मुश्किल मसला हो, खा वो रिश्ते का हो, खा वो कारोबार का हो, खा कोई भी परेशानी हो, तो उसके लिए अमल ये है कि आप इशा की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद शरीफ और दरमियान के अंदर 786 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। एक जगह मुकर्रर करें, उसी जगह पर बैठकर आप ये अमल करें। इशा के बाद बेहतर है। और अगर इशा के बाद किसी को वक्त नहीं मिलता तो दिन में किसी वक्त भी ये अमल करें, लेकिन वक्त एक ही मुकर्रर करें। रोज़ाना वक्त तब्दील ना हो और जगह भी मुकर्रर करें जिस जगह पर आपने बैठकर ये अमल करना है। और बेहतर तो ये है कि जिस जय नमाज पर आपने अमल किया है तो उसी को ही मखसूस रखें, या जिस रुमाल पर बैठकर या जिस चादर पर बैठकर आपने अमल शुरू किया है तो उसी ही को ये अपने अमल के अंदर लाएं। और ये अमल आपने मुसलसल 21 दिन तक करना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो भी मुश्किल से मुश्किल मसला होगा तो अल्लाह ताला उस मुश्किल मसले को भी आसान फरमा देंगे। और जो भाई बहन ये अमल करना चाहें तो उसके लिए आप कमेंट्स के अंदर इजाज़त ले लें। जब आपको इजाज़त दे दी जाएगी तो इंशाअल्लाह अमल की तासीर बढ़ जाती है और अमल के अंदर क़ुव्वत आ जाती है, इजाफ़ा हो जाता है। जब आमिल किसी अमल की इजाज़त दे देता है तो उसको 4 चाँद लग जाते हैं। तो इसलिए जो बहन भाई ये अमल करना चाहें तो वो इजाज़त ज़रूर ले लें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ किसी किस्म की भी परेशानी होगी तो अल्लाह ताला उसको जल्द ही हल फरमा देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।